नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। सिंहभूम सीट से झामुमो ने पूर्व मंत्री सह मनोहरपुर विधायक जोबा माझी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस घोषणा के साथ साफ हो गया है कि इंडी गठबंधन सिंहभूम की सीट पर अब कांग्रेस के बजाय झामुमो चुनाव लड़ेगी। झामुमो ने भाजपा की महिला प्रत्याशी गीता कोड़ा के सामने अपनी महिला प्रत्याशी को खड़ा कर तय कर दिया है कि सिंहभूम के चुनावी दंगल में दो बड़ी पार्टी की महिला नेत्री के बीच सबसे बड़ा और कड़ा मुकाबला होगा। जहां जोबा माझी के राजनीतिक करियर के सामने गीता कोड़ा काफी युवा नेत्री हैं, वहीं जोबा माझी को चुनाव जीतने का और विधायक मंत्री बनने का काफी अनुभव है। जोबा माझी अविभाजित बिहार काल से न सिर्फ मनोहरपुर की विधायक बनती रही हैं, बल्कि मंत्री बनने का भी सौभाग्य उन्हें मिलता रहा है। ये बात और है कि उनके विधानसभा क्षेत्र का विकास उस अनुरूप में नहीं हो पाया जितनी बार वे विधायक और मंत्री रही। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सिंहभूम में किसकी जीत होगी। भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा फिर से सिंहभूम में कमल खिलाने में सफल हो पाएंगी या फिर जोबा माझी सिंहभूम के चुनावी रण में जीत के लक्ष्य पर सटीक निशाना साधकर सिंहभूम की सांसद बनने का पहला बार गौरव हासिल करेंगी। मनोहरपुर विधायक सह पूर्व मंत्री जोबा माझी को सिंहभूम संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जोबा माझी को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। लगातार उन्हें लोग बधाई दे रहे हैं, उनके समर्थक लगातार उन्हें फोन कर बधाई दे रहे हैं, वहीं पार्टी के कुछ लोग घर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। इस बीच मीडिया से हुए खास बातचीत में उन्होंने झामुमो पार्टी के वरीय नेताओं का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद और भरोसे के साथ पार्टी ने टिकट दिया है, उस उम्मीद पर वे खरा उतरेंगी। चुनाव जीतकर सिंहभूम में झामुमो का परचम लहराएंगी। उन्होंने साफ कहा कि पहले वे झारखंड में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़कर लोगों को उनका हक दिलाने का काम कर रही थी। अब संसद में जाकर सिंहभूम सहित देश भर के गरीबों को उनका हक और अधिकार दिलाने का काम उन्हें करना है। इसी लक्ष्य को लेकर वे चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। जोबा माझी बेहद उत्साहित हैं और अपनी जीत के प्रति 100% आश्वस्त भी हैं। आप तो कभी गए भी नहीं हैं। गए नहीं, सही बात है। नहीं मैडम तो पार्टी के सभी वरीय पदाधिकारी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने एक बहुत बड़ा भरोसा विश्वास के साथ एक जिम्मेदारी दी है और इन जिम्मेदारी को हम सभी पूरा जिले के सभी मान्यगण मिल करके इस चुनावी जंग को हम लोग विजय हासिल करने का कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये हम लोग जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। पिछला 2019 चुनाव जो हुआ लोकसभा का, सभी हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी मान्य विधायकगण का सहयोग से इनको हम लोगों ने जीत हासिल किया और एंड टाइम पर इन्होंने हम सबों को धोखा ही जैसा कहा जाए छोड़ करके वो दूसरा पार्टी में चले गए। इसलिए वो उनसे हमारा मुकाबला नहीं समझेंगे, क्योंकि ये हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का सभी माननीय एक जनता, एक मतदाता, एक मान्य विधायकगण उसमें लगे थे और काम किए थे। उसके बदौलत वो जीत हासिल की। उधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत टीचर ट्रेनिंग मोड MTC मॉल के पीछे मंगलवार रात 9 बजे अपराधियों ने बमबारी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें झामुमो से जुड़े एक नेता समेत ट्रांसपोर्ट व्यवसायी घायल हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गम्हरिया MTC मॉल के पास मंगलवार रात 9 से 9:15 के बीच व्यवसायी अजय प्रताप सिंह एवं झामुमो नेता उत्तम दास उर्फ बाबू दास अपने बोलेरो गाड़ी के पास खड़ा होकर बात कर रहे थे। इस बीच 4 की संख्या में आए युवकों ने बॉटल बम से इन पर हमला कर दिया। बम बोलेरो गाड़ी के अगले हिस्से में लगा, जिससे बाबू दास और अजय प्रताप सिंह घायल हो गए। घटना के बाद दोनों घायलों को गम्हरिया शहरी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें जमशेदपुर के TMH अस्पताल भेजा गया है, जहां इनकी स्थिति सामान्य है। दोनों बम के छर्रा से आंशिक रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद मौके पर सरायकेला SDPO संतोष कुमार मिश्रा, आदित्यपुर थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह भी दलबल के साथ पहुंचे। SDPO ने बताया कि बमबारी की घटना सामने आई है, जिसमें जांच की जा रही है।
बोलेरो है बाबूदास है हमारे ब्लॉक में रहता है। क्या करते हैं कुछ पता है? पीछे देखो। और जमशेदपुर का कुख्यात अपराधी पूरन चौधरी को पुलिस ने मंगलवार को जेल भेज दिया। मंगलवार को एसएसपी किशोर कौशल ने मामले का खुलासा कर दिया। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि पूरन चौधरी की गिरफ्तारी एमजीएम थाना क्षेत्र में हुई है। पूरन के पास से पुलिस ने एक हथियार बरामद किया है। वहीं पूरन की निशानदेही पर पुलिस ने राजस्थान के जयपुर से पूरन की बहन सुमित्रा के घर छापेमारी कर 2 हथियार बरामद किया है। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि पूरन चौधरी के खिलाफ जिले के थानों में 11 मामले दर्ज हैं, जिसमें सिद्धपुरा थाना क्षेत्र के बगान एरिया निवासी मनप्रीत सिंह हत्याकांड और एमजीएम थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगने के आरोप में वो फरार चल रहा था। पुलिस पूरन के अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूरन ने जमशेदपुर के मानगो निवासी एक सिख व्यक्ति की हत्या के लिए 10 लाख में सुपारी ली थी, जिसे लेकर वो कई बार घटना को अंजाम देने के लिए जमशेदपुर भी आया, पर सफल नहीं हो सका। लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात अपराध कर्मी पूरन चौधरी की गिरफ्तारी जमशेदपुर पुलिस के द्वारा की गई है। यह अभियुक्त 2 कांडों में फिलहाल वांछित चल रहा था। एक सिद्धोड़ा थाना कांड संख्या 91/22 91/22 जो कि मनप्रीत हत्याकांड के रूप में भी लोग जिसे जानते हैं, और दूसरा एक एमजीएम में रंगदारी का मामला गत वर्ष 137/23 दर्ज हुआ था। इन 2 मामलों में ये फरार चल रहा था। इसके अलावा अगर कुल मिलाकर के बात करें तो इसके विरुद्ध 11 प्राथमिकी जो है पहले से दर्ज चली आ रही है और काफ़ी समय से ये फरार चल रहा था। इसकी निशानदेही पर कुल मिलाकर के 3 जो है हथियार अभी तक बरामद हुए हैं। 2 हथियार जो है राजस्थान में, इसकी जो संबंधी वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पर जिसके कन्फेशन के आधार पर जब वो सूचना उनके साथ में साझा की गई तो वहाँ पर राजस्थान पुलिस के द्वारा उसे सीज किया गया है। इसके अलावा एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली इसके पास से भी यहाँ पर बरामद। और जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत रामदेव बगान निवासी अमनदीप कौर उर्फ कोमल को उसके पति करण सिंह ने मंगलवार देर शाम विवाद के बाद गोली मार दी। घटना के बाद परिजनों ने अमनदीप को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अमनदीप के पैर में गोली लगी है। इधर सूचना पाकर डीएसपी सुधीर कुमार मौके पर पहुंचे और अमनदीप से पूछताछ की। अमनदीप ने बताया कि उसने करण के साथ साल 2017 में प्रेम विवाह किया था। करण आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिस कारण वह अपने मायके में रहती है। करण पड़ोस में ही रहता है। अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता है। आज अपने 3 साल की बेटी के साथ मनसा पूजा के लिए बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में ही करण ने रोका और मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच उसने बंदूक निकालकर गोली चला दी। फिलहाल करण फरार चल रहा है। ये गोलमुरी थाना अंतर्गत रामदेव बगान में एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें अमनदीप कौर के पैर में तलवा में गोली लगी है। बाद में जहाँ पे पाया गया ये करण सिंह की पत्नी है और करण सिंह के द्वारा ही गोली चलाने के बाद विकास में आई है। बाकी अनुसंधान ये रामदेव बगान जहाँ घर है इसका माँ का घर है, वहीं घटना घटी। पत्नी अपने ससुराल में थी, मायका में थी, बट माँ के घर पे हुई। वहीं राजधानी रांची के हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ और केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से नवरात्रि की बधाई देते हुए उन्होंने केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय पर सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के विषय पर कुछ बातें साझा की। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है और राज्य सरकार नगर निकाय का चुनाव कराने को लेकर पूरी तरह तैयार है, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण उसके हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता राज्य सरकार को बदनाम करने की नीयत से गलत बयानी करते हैं। भाजपा को अपने घर में देखना चाहिए, जो उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं और हर तीसरा प्रत्याशी दूसरे दल का है। उन्होंने अब तक घोषणा पत्र जारी नहीं करने को लेकर भी भाजपा पर सवाल खड़े किए। आप सब वाकिफ है कि भारत का उच्चतम न्यायालय ने ईडी को लेकर कई बार टिप्पणी की और
छत्तीसगढ़ में जो चुनाव के वक्त राजनीतिक उद्देश्य के पूर्ति के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को मिथ्या आरोपित कर सत्ता से बाहर करने की जो साजिश रची गई उसका उद्भेदन हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो वहाँ के एक IAS ऑफिसर रहे जिनको किंगपिन बोला जाता था और उनके बेटे को टुटेजा साहब, उन्होंने वो केस को PMLA का खारिज कर दिया और उसे कोई भी घोटाले मानने से इनकार कर दिया। ये सरासर कानूनी चपत प्रधानमंत्री मोदी जी के साजिश के गाल पर है। ये पूरा देश जान गया कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर अब भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक कंगारू के तौर पर सामने आई है। और जमशेदपुर में आगामी त्योहार रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिसके मद्देनजर मंगलवार को जिले के उपायुक्त एवं जिले के SSP ने तमाम नदी विसर्जन घाटों का निरीक्षण किया। मौके पर केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने नदी घाटों में उपलब्ध होने वाली तमाम सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि रामनवमी को लेकर तमाम घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। घाटों के रास्तों को सुगम, घाटों में पेयजल, शौचालय, लाइट जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही प्रत्येक घाट में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की जाएगी ताकि विधि व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा जा सके। यदि संभव हो तो पानी के निरीक्षण किया गया, जहाँ पर भी हमारा रामनवमी का विसर्जन होना है सभी घाटों की साफ़ सफाई करते हुए उसको दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ सभी जगहों पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रहे, पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहे और किसी भी तरीके का अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए सभी पदाधिकारियों को डायरेक्ट किया गया। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्ति और पुलिस की पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति बृहद रूप में करी जाएगी और सभी लोग इंश्योर करेंगे कि हम लोग फेस्टिवल को अच्छे से यहाँ पर करवा सकें। और रांची के चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति ने सनातन संस्कृति हिंदू रीति का निर्वहन करते हुए तीसरी मंगलवारी के अवसर पर रामनवमी उत्सव का आगाज अपने पूजा पंडाल स्थल के समीप महावीर पताका लगाकर किया। इस अवसर पर विधि विधान पूर्वक झंडा का पूजन करने के पश्चात चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं सभी सदस्यों ने ढोल, ताशा, नगाड़ा के पारंपरिक धुन के साथ महावीर झंडा लगाया। वहीं इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष सहित पदाधिकारी ने अपनी तलवारबाजी के हुनर को भी प्रदर्शित किया। शहर का मुख्य मार्ग महावीर धुन में गुंजयमान रहा। इसी तरह परशुराम के आने के बाद ये पहली रामनवमी है, जिसे भी हम लोग भव्य रूप में मनाएंगे। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति यहाँ पे भव्य राम दरबार का आयोजन कर रहा है, जिसमें दिल्ली और हरिद्वार से आए हुए कलाकारों के द्वारा पूरे राम जी की जीवनी पर नाट्य मंचन भी होगा। राम दरबार का पूरा स्वरूप बनाया जा रहा है। 3 तरह के बजरंग बली हनुमान जी को मंगाया गया है, जो कि एक बेहद ही आकर्षक और अलौकिक दृश्य होगा। यहाँ पे हम लोग 30 से 40 हज़ार लोगों के लिए कम से कम पानी, जूस, आइसक्रीम, टॉफ़ी, मिठाई, बिस्किट, तरह तरह के जो समाज के लोगों द्वारा हमें डोनेट किया जाता है, हम क्लब के लोग अपने संसाधनों से जो जुटा पाते हैं, हमें लगता है 30 से 40 हज़ार से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे रुक कर कुछ न कुछ उनको श्रद्धालुओं को व्यवस्था किया गया कि वो अपने को आगे जब बढ़ती गर्मी है तो धूप में उनको कुछ राहत का 2 पल यहाँ चंद्रशेखर आजाद पर जरूर देगा। और
भव्य कार्यक्रम होगा और जितने भी यहाँ पे गुजरने वाले जुलूस होंगे पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाएगा चंद्रशेखर आजाद क्लब के द्वारा। भव्य कार्यक्रम होगा, हम लोग ऐतिहासिक बनाएंगे इस कार्यक्रम को। चैत्र मास के प्रथम प्रतिपदा में डांगवा पोसी में वर्षों से चली आ रही माता शीतला की पूरे पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर महिलाओं ने तपती धूप में तालाब से कलश उठाकर मंदिर तक की कलश यात्रा की और मंदिर के महंत ने पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ माता की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर परिसर में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जो देर रात तक ऐसे ही कायम रहा। ज्ञात हो कि लगभग डांगवा पोसी में रेल कॉलोनी की स्थापना से ही यहां काम करने आए रेल कर्मियों ने यहां शांति और सुरक्षा के लिए माता शीतला की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा अर्चना आरंभ की थी, जो आज तक कायम है। माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहां आकर सच्चे मन से अपनी मन की मुराद मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। आस्था, विश्वास, श्रद्धा व विनम्रता की प्रतीक मानी जाने वाली मां मंगला उषा की पूजा अर्चना जमशेदपुर में मंगलवार को धूमधाम से की गई। इस वार्षिक पूजा अर्चना में हिंदू समुदाय के सभी जाति वर्ग के लोगों ने शामिल होकर मां मंगला दरबार में माथा टेक दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मौके पर सैकड़ों महिला, पुरुष व किशोरियों ने उपवास रखकर श्रद्धा सुमन के साथ मां मंगला की विधिवत पूजा अर्चना की। मां के दरबार को स्थानीय मौसमी फल फूल से सजाया गया। मान्यता है कि समाज गांव की सुख शांति के लिए ये पूजा पूर्वजों से समाज के लोगों द्वारा प्रतिमा स्थापित कर होती आ रही है। मां मंगला के समक्ष स्थापना के लिए स्थानीय नदी से घट व प्रतिमा पूजा अर्चना कर महिलाओं व किशोरियों द्वारा माथे पर ढोकर पूजा स्थल तक ढोल नगाड़े के साथ लाया गया। इस दौरान जगह जगह प्रतिमा को रोककर ग्रामीणों ने पूजा अर्चना की। दोनों ही पूजा स्थल में बकरे, मुर्गा, बतख की भक्तों ने बलि भी चढ़ाई। साथ ही मन्नत रखने वालों ने मन्नत रखी। जिनकी मन्नत पूरी हुई उन्होंने शक्ति अनुसार मां मंगला के चरणों में भोग चढ़ाया। चैत महीना के चारों मंगलवार जो पड़ता है, चारों मंगलवार में होता है। और ये हम लोग ये जो करते हैं, ये मंगलवार मतलब चैत महीना का लास्ट में हम लोग करते हैं। ये हम लोग मतलब इस माँ का पूजा में हम लोग दोपहर को करीब 2 बजे करीब आए हैं नदी। उसके बाद नदी घाट में जो पूजा पासा होता है, उसके बाद जो बलि माँ का जो भोग लगता है, बस वही माँ का ध्यान करते हैं, अपने आप माँ चली आती है। हाँ, ये पूजा से माँ का बहुत कृपा है, माँ का, और सुख समृद्धि के लिए ही है। और सिन्नी गमारिया रेलखंड के पोल संख्या 267 टाउन लाइन के समीप अज्ञात व्यक्ति का शव आरपीएफ ने बरामद किया है। बताया जाता है कि गुरुवार को ट्रेन के ड्राइवर ने गम्हरिया स्टेशन मास्टर को रेल लाइन पर शव होने की सूचना दी। गम्हरिया स्टेशन मास्टर ने सिन्नी आरपीएफ को रेल लाइन पर शव होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही सिन्नी आरपीएफ एएसआई केएन सिंह और कोला बीरा पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर मामले की छानबीन कर शव की पहचान में जुट गई है। ये सिन्नी स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना मिला कि किलोमीटर संख्या 267 के 2-4 में एक अज्ञात मेल डेड बॉडी पड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं, उसको देखे हैं तो ये अज्ञात है। अब आगे जांच में पता चलेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं पता करने का कि पता चले। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।